गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसे कहते हैं। इस चैप्टर में थ्योरी हमारी कल हो चुकी है। इसी के साथ हम अब प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखेंगे। प्राप्ति एवं भुगतान खाते का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये फॉर्मेट आपको एक बार देखना है ताकि आपको सवाल सरल लगे और आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले अपन किसी का भी फॉर्मेट बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर नाम लिखते हैं, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग कब बना रहे हैं अपन, मार्च में बना रहे हैं, 31 दिसंबर को बना रहे हैं, या 2019 का है, 2020 का है, तो लिखना पड़ता है। अब इसमें कल पढ़ा था अपन ने कि इसमें दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो अपन ने कल पढ़ा डेबिट में रिसिप्ट, सारी प्राप्तियाँ जो भी होती है वो सब डेबिट में आती है, और जो भी पेमेंट होता है वो सब हम इसमें क्रेडिट में लिखते हैं। तो कौन कौन सी आती है अपने सवाल के अकॉर्डिंग, क्या क्या चीज़ इसमें लिखते हैं, तो कल अपन ने पढ़ा है। इसकी शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से और इसका एंड क्लोजिंग बैलेंस बताकर हो जाता है। देखिए इसको, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। क्वेश्चन में आपको दे रखा रहेगा कि पुराना शेष ये है या पुरानी रोकड़ बाकी ये है, तो सबसे पहले हम टू बैलेंस BD लिखेंगे। फिर इंट्रेंस फीस, जो भी एंट्री फीस होती है, प्रवेश शुल्क वगैरह होता है, वो इसमें लिखते हैं। मतलब जहाँ से भी इनकम आ रही, जो भी प्राप्ति हो रही है, वो सब हम डेबिट में लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, चंदा, डोनेशन, इनकम फ्रॉम लेक्चर, कई बार भाषण वगैरह देते हैं, उससे भी इनकम प्राप्त होती है। संस्थाएं रहती है, अपने अपने हिसाब से वर्क करती है। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर जो ब्याज प्राप्त होता है, एक तरह की इनकम है। टू इनकम फ्रॉम कंसर्ट, जो भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, कंसर्ट किए जाते हैं, वो सब इनकम के रूप में भी यहाँ लिखते हैं। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कई बार पुरानी रद्दी वगैरह रहती तो उसके को बेचने से भी जो पेमेंट आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। टू सेल ऑफ फर्नीचर, कई बार होता है कि फर्नीचर वगैरह कुछ बेच दिया है, अब वो था तो संस्था का ही, तो उससे जो भी इनकम आएगी, जो भी पेमेंट आएगा, वो रिसिप्ट्स में ही आएगा। फिर टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कई बार होता है मनोरंजन के लिए हम कुछ प्रोग्राम आयोजित करते हैं, तो उससे जो भी इनकम होती है, जो भी एक्सपेंसेस घटाने के बाद बचता है, वो इसमें हम लिखते हैं। टू रेंट रिसीव, कई बार बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, उनकी कुछ दुकानें रहती है, कुछ रेंट वगैरह मिलता है, या फिर वो रेंट पे दे देते हैं, है ना, हॉल वगैरह किराए पे, तो जो भी इनकम आती है, जो भी किराया प्राप्त होता है, वो भी यहाँ लिखते हैं। टू लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अगर कोई लोन लिया है तो वो अभी उस समय तो हमारे पास केस प्राप्त हुआ है, तो वो भी यहाँ आएगा। टू अदर रिसिप्ट्स, ऐसी कोई सी भी रिसिप्ट्स जिसे देख के हमें लगता है कि ये प्राप्ति है, केस में हमारे पास पैसा आया है, तो वो सब हम डेबिट में लिखेंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि क्या क्या आएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसिप्ट्स, प्राप्तियाँ क्या क्या होती है। तो इसमें होता है बैलेंस, इंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम कंसर्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, रेंट रिसीव, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, अदर रिसिप्ट्स। अब वहीं पे इसके सेकंड में सबसे पहले क्रेडिट साइड में पेमेंट वगैरह में हम क्या क्या लिखेंगे, तो बाय रेंट एंड रेट्स पेड, जो भी हमने किराया कर चुकाया है, जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो अब हम क्रेडिट में लिखते जाएंगे, जिसे हम पेमेंट बोलते हैं, मतलब भुगतान कर रहे हैं। सैलरी दी, किसी को वेतन वगैरह देते हैं हम कर्मचारी को, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह खर्च होता है, फर्नीचर, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय लाइब्रेरी बुक्स, बाय इन्वेस्टमेंट परचेस, बाय क्रेडिटर, बाय इंश्योरेंस, रिपेयर, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, जो भी अपन उपकरण खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसका इंस्टॉलेशन में जो भी चार्ज वगैरह आता है वो भी हमें पे करना पड़ता है। सैंड्री एक्सपेंसेस, अन्य छोटे मोटे व्यय। और इसका एंड कैसे होता है, दोनों तरफ की टोटल लगाते हैं, जो डिफरेंस अमाउंट आता है वो बाय बैलेंस CD के रूप में आता है। इस तरह से हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन में ये सब चीज़ें दे रखती है, बस आपको उसमें देखना है और पहचानना है कि क्या प्राप्तियाँ हैं और क्या भुगतान है।
तो आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ते से समझ में आएगा कि ये सब रिसिप्ट्स हैं। जो भी रिसिप्ट्स होती हैं प्राप्तियाँ, वो सब डेबिट में लिखना है, और जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, हम भुगतान करते हैं, पे करते हैं, वो सब पेमेंट साइड में लिखना है। ये फॉर्मेट है, इसको आपको पहले लिखना है, पढ़ना है, एक थोड़ा सा माइंड में रखना है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बहुत आसान लगे और आप आसानी से सवाल सॉल्व कर देंगे।